O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। आज की मीटिंग हमारे ही प्रेसिडेंट शंकर लॉज के ब्रदर आर के माथुर जी वो लेंगे, और वो जो उनका अपना टॉक था शिव सूत्रास पे जो उन्होंने स्टार्ट करा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर माथुर जी से कि वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम लोग शिव सूत्र के 7वें पार्ट की चर्चा करेंगे। हम लोग पिछली बार शांभव उपाय अर्थात पहले उपाय के 21वें सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम पुनः 21वें सूत्र के बारे में रिकैपिचुलेट करके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि ये स्लाइड दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू द 21st सूत्र। ये 21 सूत्र हो चुके थे मगर हम लोग इसको फिर से लेंगे और इसको थोड़ा समझ के फिर आगे चलेंगे। तो 21वां सूत्र था शिव सूत्र में, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी, शुद्ध विद्या की यहाँ पे बात आ रही है। शुद्ध विद्योदया उदयात चक्रेशत्व सिद्धि। आई.के. तेमनी जी की ये कमेंट्री है ऑन द डॉनिंग ऑफ प्योर इंटीग्रेटेड नॉलेज pertaining to the principle underlying all kinds of techniques. The yogi acquires mastery over the great center through which divine power descends into manifestation in order to perform its multifarious functions. ये इन्होंने इसकी कमेंट्री की है और बहुत अच्छा इन्होंने समझाया है कि जिस समय इंटीग्रेटेड नॉलेज आ जाती है, वो टेक्निक को सीख जाता है, उसके अंदर उदय हो जाता है, तो उसके अंदर चक्रेशत्व की सिद्धि हो जाती है। यानी उसके जितने चक्र हैं वो सारे के सारे मैनिफेस्टेशन में जो मल्टीफेरियस फंक्शन करते हैं, डिवाइन पावर जिनसे उतरती है, वो कार्य करने लगते हैं। ये स्लाइड आ रहा है, अभी दिख रहा है ना राजीव? छोटा दिख रहा है ना? हेलो, ये स्लाइड दिख रहा है ना? दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। ठीक है, बस यही मैं देख रहा था। अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और तब इसको सूत्र को आगे चलते हैं। In the unmanifest state, all the vibrations exist in an integrated form. इस बात को हम समझ लें। जो हम लोगों ने अनमैनिफेस्ट की बात करते हैं, हम जब सृष्टि बनती है उससे पहले जो स्टेट होती है वो अनमैनिफेस्ट की स्टेट है। तो बहुत सारी सृष्टियाँ बनती हैं, प्रलय होता है, फिर से सृष्टि बनती हैं और फिर से प्रलय होते रहते हैं। तो ये मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट से बनता है और उसके अंदर डिफरेंशिएटेड फॉर्म आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है इन द अनमैनिफेस्ट स्टेट all the vibrations exist in an integrated form, and it is only when the manifested world comes into existence that they appear in a differentiated form. तो ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आ जाते हैं सारे के सारे जितने भी वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि ये लाइफ वाइब्रेशन पे ही टिकी है जैसा हम जानते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और उदाहरण देना चाहेंगे। ये सेकंड फंडामेंटल प्रपोजिशन सीक्रेट डॉक्ट्रिन में आता है। इसमें H.P. ब्लेवेस्की ने कहा है, अल्टरेशन ऑफ मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स। ये जो अल्टरेशन है ये बराबर होता रहता है कि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड बनता रहता है, अनमैनिफेस्ट से अव्यक्त सृष्टि से व्यक्त सृष्टि बनती है और बार बार उसमें प्रलय होते हैं, फिर से सृष्टि बनती है। तो ये करोड़ों सालों का प्रोसेस है जो कि चलता रहता है और बार बार ये सब
होता रहता है। तो सेकंड फंडामेंटल प्रपोजिशन में एचपी ब्लेवेस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में वॉल्यूम 1 पेज 16 में कहा है, अल्टरेशन ऑफ मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन अफर्म्स द इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स। ये जगत चलता रहता है, इटर्निटी, टोटो, as a boundless plane, periodically the playground of a numberless universes। मतलब अनगिनत सृष्टियां बनती रहती हैं और लय होती रहती हैं, प्रलय होता रहता है। तो ये सेकंड फंडामेंटल प्रपोजिशन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये अनमैनिफेस्ट स्टेट को, अव्यक्त स्टेट को हम समझ लें, उसी से सब कुछ बनता है। ये दुनिया का सारा जो पैराफर्नेलिया हमें दिखता है ये इन्हीं वाइब्रेशन से बनता है। और जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है उसमें डिफरेंशिएटेड फॉर्म या अलग अलग हमें दिखते हैं, और अनमैनिफेस्ट या व्यक्त सृष्टि में ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। दे आर दस रूटेड इन द डिवाइन पावर। ये डिवाइन पावर में रूटेड है, मतलब डिवाइन पावर इससे ही उतरती है, इसके अंदर दुनिया में मैनिफेस्टेशन करती है। But this expression of divine power as energy, which subsequently condenses in different ways to form objects of the objective world, takes place first as integrated sound। अब जो integrated की बात हम कर रहे थे, वो साउंड नाद जो है, ये हमने जैसा जाना कि ये एक फॉर्म में था अनमैनिफेस्ट में, और ये इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स में हमें दिखता है, विच देन डिफरेंशिएट्स। कहाँ पे? व्यक्त सृष्टि में इननंबरेबल फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स जिसमें वाइब्रेशंस होते हैं, जिसको मोशन भी कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, लाइट, हीट, बहुत सारे अनगिनत और शक्तियाँ होती हैं। दिस इंटीग्रेटेड साउंड फ्रॉम विच ऑल अदर डिफरेंशिएटेड साउंड्स आर डिराइव्ड। ये इंटीग्रेटेड साउंड से बहुत सारी साउंड्स इस दुनिया में डिराइव होती हैं, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है डिवाइन पावर की, और इसका रीज़न है और यही बेसिस है मैनिफेस्टेड यूनिवर्सेस का। तो आगे हम देखें, अभी हमने थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात यहाँ पे करी है। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो फटाफट समझ लेंगे कि रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यहाँ तक की जो वेव्स हैं ये इनविजिबल हैं, हमें नहीं दिखती। इसके बाद विजिबल रेंज है जिसको विब्ग्योर कहते हैं हम। 7 कलर जो डिफ्यूज होके वाइट से बनते हैं, उनमें हम जानते ही हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, जिसको विब्ग्योर कहते हैं। तो वो पूरा एक विजिबल रीजन है जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। बीच में 10 म्यू एम के बाद और 0.1, बस इसके बीच में ये सारा। इसके बाद फिर से अल्ट्रा वायलेट है, पहले इंफ्रारेड है, जैसे रेड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम जानते हैं, तो इंफ्रारेड से कम की है, और अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेस, गामा रेस, और भी बहुत सारी अनगिनत, आगे इसके हम लोग गए नहीं हैं। तो ये समझा जा सकता है कि ये सारे के सारे उद्वेलन, ये सारे वाइब्रेशंस हैं, इसकी वेवलेंथ्स है, इनकी फ्रीक्वेंसीज है, इसको हम इस दुनिया में जानते हैं थोड़ा सा साइंस की वजह से आज। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इट इज़ पॉइंटेड आउट, ये थोड़ा सा मैं पॉइंट्स को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इससे समझना आसान हो जाएगा जो यहाँ पे बात कही जा रही है। इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट द सोर्स एंड बेसिस ऑफ होल मैनिफेस्टेड यूनिवर्स existing in different degrees of subtlety is the integrated vibration of sound referred to as नाद in the Sanskrit। हम लोग संस्कृत में नाद कहते हैं एक शब्द, तो यहाँ पे उसको ही लिया गया है कि इनिशियल एक्सप्रेशन है। जैसा हम जानते हैं कि अनहत नाद है, और भी कई तरीके के नाद हैं जो हमको सुनाई देता है। इसी तरीके से एचपी ब्लेवेस्की ने एक पुस्तक लिखी है हमारे, वॉइस ऑफ द साइलेंस, साइलेंस में वॉइस, दैट इज अनंत नाद, जिसकी यहाँ बात की जा रही है। और भी ऐसे बहुत सारे नाद हैं जिनकी यहाँ है। तो ये कहाँ से अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी
अव्यक्त सृष्टि से व्यक्त सृष्टि बनती है। दिस नाद इज द इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन पावर। ये डिवाइन पावर उसमें से एमिनेट होती है डिवाइन कॉन्शियस से, जो कि अनमैनिफेस्ट में है। और ये महाबिंदु या ग्रेट पॉइंट या ग्रेट सेंटर, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। इट इज ओनली आफ्टर डिसेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एज नादा and differentiation of this integrated vibration that the divine power can assume infinite number of form। अभी हमने समझा डिवाइन पावर जब एमिनेट होती है या इंटीग्रेटेड वाइब्रेशन से निकलती है तो बहुत सारी तरीके की एनर्जीज, और अभी हमने जैसे समझा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट और बहुत सारी और अन्य एनर्जीज वाइब्रेशंस की तरह मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में आ जाती हैं। द ग्रेट सेंटर coincides with the great point। अब यहाँ पे ग्रेट सेंटर ग्रेट पॉइंट एक ही है, ये कह रहे हैं coincide करता है। और डिवाइन पावर या शक्ति डिसेंड करती है यहाँ से, जो मैनिफेस्टेशन करती है और पैराफर्नेलिया पूरी सृष्टि बनाती है। एज ए होल टू क्रिएट, पहले तो क्रिएट करती है सृष्टि को, फिर मेंटेन करती है और फिर रीअब्सॉर्ब करती है द यूनिवर्स इन द कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा। जैसा हम लोगों ने पहले भी पांचवें छठे सूत्र में देखा था, भैरव जो शिव का फॉर्म है उसमें भा है, भा मीन्स भरण, रा मीन्स रवण, वा मीन्स वमन मीन्स फिर से क्रिएट करना, मेंटेन करना, रीअब्सॉर्ब होता है कॉन्शियसनेस में शिवा की। प्रलय के समय पे शक्ति चक्र जो है इसमें से ही सारी डिवाइन पावर निकलती है और अनमैनिफेस्ट अव्यक्त से फिर व्यक्त सृष्टि बनती है और फिर से सृष्टि समाप्त होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने एच.पी. ब्लेवेस्की ने जो कहा था सेकंड फंडामेंटल प्रपोजिशन में, उसको समझने की कोशिश की थी। When this divine power descends for this purpose, it creates, maintains and absorbs the universe through the instrumentality of 5 cosmic elements। ये 5 cosmic elements हैं जो कि हम जानते ही हैं पंचभूत, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है मगर इनको अच्छे से समझा नहीं गया। ये कहते हैं ऑकल्ट डॉक्ट्रिन को मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से नहीं जानते। ऑल दैट द स्टूडेंट हैज़ टू नोट केयरफुली, यहाँ जो समझने की बात है कि ये किस लिए ये सारा का सारा सृष्टि का चक्र और सृष्टि बनने के बाद प्रलय या लय होता है, ये क्यों होता है, इसका रीज़न इन्होंने यहाँ दिया है कि डिवाइन पावर आती है और वो फील्ड क्रिएट करती है मोनेड के इवोल्यूशन के लिए। ये जितनी भी आत्माएं हैं और ये जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब के सब एवोल्यूशन में आते हैं। एवोल्यूशन के मार्ग के लिए ये सब बनाया जाता है या ये फील्ड क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे इसको हम इतना समझ लें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सृष्टि और प्रलय ये एवोल्यूशन ऑफ मोनेड्स के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं सारी की सारी आत्माएं अपने एवोल्यूशन के मार्ग पे अपने डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं। अब एक बात और यहाँ पे समझने की है कि ये ग्रेट पॉइंट और थ्रेशोल्ड जिसकी बात कर रहे हैं हम, प्रवेश द्वार है ये किसका, इसके एक साइड में वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है जिसको वननेस या सब कुछ कहा जाता है कि वहाँ एकाकार है, रियलिटी है, और दूसरी साइड अनमैनिफेस्ट है। तो इसके दो साइड हैं। ये प्रवेश द्वार है, ग्रेट पॉइंट या ग्रेट सेंटर या महाबिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस महाबिंदु में ही एक साइड में पूरा का पूरा अव्यक्त सृष्टि है और एक साइड व्यक्त सृष्टि है। इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक जगह सब कुछ है और दूसरी साइड में जो व्यक्त है वहाँ मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। तो ऑन वन साइड ऑफ द थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट द वन रियलिटी विच इज होल, परफेक्ट एंड इंटीग्रेटेड, जो कि समेकित है, फुल है, पूर्ण है, वास्तविक है, और दूसरे साइड में मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। इस चीज़ को हम समझ लें, जो विश्व है संस्कृत में हम कहते हैं, ये विश्व बनता है और लय हो जाता है। तो ये जो ग्रेट सेंटर है, महाबिंदु जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है शिव सूत्र के अंदर,
और अभी हम लोगों ने जो एचपी ब्लेवेस्की के सेकंड फंडामेंटल प्रोपोजिशन की बात की है कि सृष्टि बनती है अनमैनिफेस्ट से और अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होती है और फिर से प्रलय हो जाता है और फिर से अनमैनिफेस्ट में समा जाती है। तो ये इस तरह सृष्टि बनती है, एक नहीं बहुत सारी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वी शुड नोट दैट द ग्रेट पॉइंट थ्रू विच शक्ति डिसेंड्स फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट एंड the un creates the manifested universes not only from the center from which the mental universe is projected, but the source of power which is running the machinery of the universe. तो पूरी मशीनरी जो यूनिवर्स की है वो यहाँ से बनती है और समाप्त होती रहती है यूनिवर्स की। और अनमैनिफेस्ट जो है इस मैनिफेस्ट में ही अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट बनता है और मैनिफेस्टेशन होता रहता है, बिगड़ता रहता है, समाप्त होता रहता है और हम लोग इसको इस सृष्टि में बहुत सालों साल करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट और आ रहा है, इफ एन इंडिविजुअल कैन रेज हिज कॉन्शियसनेस एंड कैन सी द यूनिवर्स थ्रू द ग्रेट पॉइंट एंड कैन रियलाइज द फेनोमिनल नेचर। अब कोई व्यक्ति अगर अपनी चेतना उस ग्रेट सेंटर या वो जो महाबिंदु की बात की जा रही है वहां तक अपने को उठा सकता है और कंप्लीटली फ्री हो सकता है इल्यूजन से, दुनिया के ग्रेट इल्यूजन, then he is capable to original pure state। तब वो मूल शुद्ध स्थिति में पहुंच जाता है। अगर कोई व्यक्ति इससे पूर्ण रूप से फ्री हो जाए, इस माया जाल से, मोह माया या भ्रम जो व्यक्त सृष्टि है, तो वो व्यक्त सृष्टि और अव्यक्त सृष्टि जो कि ग्रेट पॉइंट से दिखती है वहां तक अपने को उठा सकता है। तो वहां से उसे दोनों चीजें दिख जाएंगी कि ये माया का जगत है और ये रियलिटी का जगत है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, उस पे हम चलते हैं। शक्ति चक्र जो यहाँ पे आया है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, शुद्ध विद्या उदयात चक्रेशत्व सिद्धि, चक्रेश यहाँ पे ग्रेट सेंटर, और इसकी जो बात की गई थी उसको अब हम लोग और समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि शक्ति चक्र क्या है। जब भी मैनिफेस्टेशन होता है, व्यक्त सृष्टि बनती है और प्रलय होता रहता है ग्रेट पॉइंट से, तो ये जो सृष्टि बनती है इसमें 36 तत्व, जो कि हम लोगों ने पहले जब छठा सूत्र किया था तो इस चीज को समझा था कि टोटल 36 तत्व अवतरित होते हैं जिससे पूरी सृष्टि बनती है। तो ये एक एक करके अवतरित होते हैं और सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये इसमें फंक्शन करते हैं। ये जितने भी ताकत और शक्तियां हैं वो सब की सब इसके थ्रू कार्य करती हैं। तो अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग अगर देखना चाहें तो इससे पहले के क्या नाम है, ये देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। 36 शक्तियां हैं जबकि मैनिफेस्ट होता है वर्ल्ड, तो उस समय ये बनती हैं और इसके थ्रू ही सारी की सारी शक्तियां अवतरित होती हैं इस दुनिया में, जिसकी हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, पावर्स की। एक और पॉइंट है, ईच सेपरेट मैनिफेस्टेड सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटरस्पर्स्ड विद सच मिस्ट्रियस एंड हिडन सेंटर्स। अब हम लोग चक्र की बात करते हैं। ये जो मैनिफेस्टेड सिस्टम हम देखते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, या कोई इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसमें बीच बीच में रहस्यमय छिपे हुए केंद्र होते हैं, चाहे वो स्थूल जगत का प्राणी हो, चाहे सूक्ष्म जगत का हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो। तो ये सारे जो केंद्र हैं, ये जो सेंटर्स हैं, इनको चक्रा कहा गया है संस्कृत में, और इनके थ्रू शक्ति अवतरित होती है। यानी जो डिवाइन पावर है वो इसके थ्रू कार्य करती है, या उस जगह पे कार्य करने के लिए ये दरवाजे हैं जिसके थ्रू काम करती है। हम सबके अंदर ये चक्र हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक चक्र हैं, ये सारे के सारे। इस चीज़ को हम समझ लें।
और इससे कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है इनसे ऊपर और नीचे उतरती और चढ़ सकती है, दोनों साइड जा सकती है कॉन्शियसनेस। तो चेतना समस्त लोगों में इसके थ्रू भ्रमण करती है। अगर हम लोगों के जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों के हम लोगों में से ये खुले नहीं है दरवाजे, या हमारे क्या नाम है, ये सारे के सारे इनके बीच के दरवाजे या इनके बीच की सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, इसलिए हायर से लोअर प्लेन की चेतना को हम नीचे से ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज हमको ये पता रहता है कि सारे के सारे जो है डिवाइन प्लेन्स, जितने भी हायर प्लेन्स हैं और लोअर प्लेन है, उसमें ये चेतना जो है कॉन्शियसनेस ऊपर से नीचे चक्र के माध्यम से आती और जाती रहती है। तो हम लोग ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में जानते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। इसी तरीके से जो बड़े से बड़ा क्या नाम है जीव है, मैक्रोकॉस्म है चाहे माइक्रोकॉस्म है, सब में ये चक्र होते हैं और वो चक्र के थ्रू ही चेतना जो है अलग अलग प्लेन से ऊपर नीचे जाती है। ऊपर नीचे का मतलब है लोअर प्लेन्स और हायर प्लेन्स, जैसे कि फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल, मेंटल और आगे सारे के सारे प्लेन्स में वो देते हैं। अब एक पॉइंट और है कि द फिजिकल बॉडी एंड आल्सो अदर सटलर बॉडीज आर ए माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिवर्स, contains such centers for the transmission of all kinds of energy। सारी एनर्जी इन्हीं सेंटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है और ये एक्सप्रेशन है फोर्सेस का, इसके थ्रू ट्रांसफरेंस होता है। और ये फिजिकल प्लेन पे भी होते हैं, जो कि हम लोग जानते ही हैं कि एथरिक डबल है उसके थ्रू। और इसके बाद तो हर तल पे एस्ट्रल, मेंटल, बुद्धिक, सारे कॉन्शियसनेस हर लेवल के ऊपर ये है। इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज टू ऑल ऑकल्टिस्ट। तो ये सारे ऑकल्टिस्ट की नॉलेज में है। अगर योगी इन सबको अपने को इवॉल्व कर लेता है तो ये उसको डायरेक्ट परसेप्शन हो जाता है। जो अंडरलाइंग ट्रूथ है जिसकी यहाँ हम बात कर रहे थे कि अगर वो उस ग्रेट बिंदु तक अपनी चेतना को उठा सकता है तो वो देख सकता है कि ये कैसे कार्य कर रहे हैं। और ये जो चक्रास हैं इनकी बात भी की जा रही है कि इसमें एक चक्रा जो मेन है हमारा सेंट्रल चक्रा भी जिसको कहते हैं वो है हार्ट चक्रा। तो इसके थ्रू चेतना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ सकती है। और ये बात यहाँ पे थोड़ी सी समझने की थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिया। अब इसमें हम आते हैं। It is pointed out that the source and basis of whole manifested universe, existing in different degrees of subtlety, is the integrated vibration of sound referred to as Naad in the Sanskrit. The Naad is the initial expression of divine power। जैसा कि हमने बात की थी, ये ग्रेट बिंदु या महाबिंदु की बात भी हम लोग कर चुके हैं और ये इसका पर्पस भी था जो हम देख चुके हैं कि मोनेड के एवोल्यूशन और भी अदर फॉर्म्स के एवोल्यूशन के लिए ये सब मतलब बनाई जाती है सृष्टि, और जो इसका पर्पस है इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बोथ शिव सूत्र एंड योग सूत्र डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन द नॉलेज ऑफ द माइंड which deals with the facts of a manifested system and the knowledge of reality which embraces both the manifest and unmanifest। यहाँ पे ये नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट इसकी बात की जा रही है कि योग सूत्र और शिव सूत्र दोनों में ही इसको अच्छे से बताया गया है कि नॉलेज ऑफ रियलिटी क्या है जो कि अनमैनिफेस्ट में है, और मैनिफेस्ट में क्या सिस्टम में क्या नॉलेज है। तो आत्मज्ञान यहाँ पे ओमनीशियंस या ओमनीपोटेंस एक लिमिटेड नेचर का, जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले सूत्रों में 14 से 21 में देखा था। तो हम लोगों ने ये जाना था कि योगी के पास ये इस तरीके की शक्तियाँ आ जाती हैं
जिससे कि वो काफ़ी सारी चीज़ों में पारंगत हो जाता है। परंतु इसके बाद भी कुछ बचता है, जिसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है सूत्र में, कि शुद्ध विद्या, जब उसके अंदर शुद्ध विद्या आ जाती है तो उसको उन सीमित शक्तियों की ज़रूरत नहीं रह जाती और वो उस सारी शक्तियाँ से और आगे जाता है। तो यहाँ आत्मज्ञान की जो बात की जा रही है वो ऑमनिशियंस, ओमनीपोटेंस, लिमिटेड नेचर की थी, उसकी बात नहीं है। या परमात्मा, इसलिए इसको यहाँ कहा गया है, नॉलेज ऑफ परमात्मा आ जाता है या शुद्ध विद्या आ जाती है। तो ये शुद्ध विद्या की यहाँ बात है। तो इससे जो ऑमनिशियंस, ओमनीपोटेंस है, ये ऑल एम्ब्रेसिंग होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही शुद्ध विद्या की। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको समझा भी था कि ये शुद्ध विद्या आ जाने से उसके अंदर चक्रेश की सिद्धि हो जाती है। तो अब हम इसको समझते हैं कि महाबिंदु, डिवाइन कॉन्शियसनेस थ्रू द एजेंसी ऑफ डिवाइन पावर डिसेंडिंग थ्रू द ग्रेट पॉइंट। ये बार बार रिपीट हो रहा है कि महाबिंदु से डिवाइन पावर आती है लोअर प्लेन्स में, थ्रू ए पॉइंट इट चर्न्स ऑफ द मैटर ऑफ द लोअर प्लेन। तो ये घुमाती है उसको, उस पॉइंट को, उस लोअर प्लेन पे सेंट्रीफ्यूगल फेनोमेना, सेंट्रीफ्यूगल फेनोमेना की यहाँ बात हो रही है, जो बाहर की तरफ केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, अर्थात बाहर की तरफ जो चक्र घूमता है उसका अपीयरेंस देता है ये चक्र। जो अभी हम लोगों ने चक्र की बात करी थी, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे इंसान के अंदर ये चक्र होते हैं और ये चक्र फिजिकल बॉडी से लेकर ऊपर की सारी बॉडीज में होते हैं। देयर आर जनरली सेवरल चक्रास वर्किंग इन ए व्हीकल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक समझने का वो है, उसको हम लोग देख सकते हैं कभी भी। चक्रास के ऊपर बुक्स हैं हमारे यहाँ। But all of them derive their respective powers from the central divine power. तो ये central divine power से आता है and are rooted in the central शक्ति चक्र। अभी हम लोगों ने सेंट्रल शक्ति चक्र की बात की थी, जो कि हर्ट चक्र है, उसको सेंट्रल शक्ति चक्र कहा गया है, ऑफ विच ऑल चक्रास में बी कंसीडर्ड एज ए रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्रेशन। और बाकी सारे जो चक्र हैं वो उसी के एक्सप्रेशन और रिफ्लेक्शन, इसको हम जान लें। तो मेन चक्र है हमारा हार्ट चक्र या हृदय चक्र जिसको कहते हैं। इट इज कंट्रोल ओवर दिस सेंट्रल शक्ति चक्र थ्रू विच यूनिवर्सल डिवाइन पावर डिसेंड्स फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट इनटू द मैनिफेस्ट। जो हम लोगों ने बात करी थी कि अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि में ये सेंट्रल शक्ति चक्र के थ्रू उतरता है, तो चक्रेशत्व की सिद्धि हो जाती है। यहाँ पे ये बात की जा रही है। अब ये एनर्जी ऑफ विल अटेनिंग द यूनिवर्सल स्टेट ऑफ बीइंग, कश्मीर शैविज्म में इसको फोकस करना है टोटलिटी में मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स को। यहाँ भैरव की बात की जा रही, जो हम लोगों ने कहा था भा रा वा। भा मीन्स भरण, रा मीन्स रवण और वा मीन्स वमन, मीन्स इस सृष्टि को क्रिएट करना, डिस्ट्रक्ट करना, प्रिजर्वेशन। ये भैरव शिव जी का ये फॉर्म है। टाइम एंड अगेन we are led back to this point, entry into God consciousness is what matters। इसमें सबसे मेन चीज ये है कि गॉड कॉन्शियसनेस ही हमको पकड़नी है। एंट्री इनटू गॉड कॉन्शियसनेस विल रिवील द नॉलेज विद इन दैट वेट्स फॉर यू। हमारे लिए इंतजार कर रहा है ये ज्ञान, आत्मज्ञान, और हमारे एनलाइटनमेंट के लिए कोई वेट कर रहा है हमारे अपने अंदर हायर सेल्फ, कि हम इसको एनलाइटन करें और आगे बढ़ें। और इसीलिए आगे के उसमें कहा जा रहा है शिव सूत्रास आर लाइक भगवत गीता इन दिस वे। वो कह रहे हैं शिव सूत्र भगवत गीता की तरह है। जैसे भगवत गीता है कि आप बार बार पढ़ेंगे तो नए मीनिंग आएंगे और आपकी कॉन्शियसनेस में रोज नया चेंज आएगा, वैसे ही शिव सूत्र है जैसे भगवत गीता। ये यहाँ कश्मीर शैविज्म का जो ग्रंथ है उसके अंदर ये बात की जा रही है। मास्टर मीन्स योर ओन कॉन्शियसनेस। ये कह रहे हैं मास्टर क्या है, ये आपकी अपनी चेतना है, हायर कॉन्शियसनेस। यू हैव टू इंसर्ट योर ऑल फोर्स इन योर कॉन्शियसनेस, देन यू विल फाइंड इट आउट। आपको इसको पाना है हर हालत में। और अगला सेंटेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख रहे हैं इट इज योर ओन बिजनेस टू हैव इट।
थियोसफी में हम लोग यही कहते हैं कि हमको करना है, कोई दूसरा करके नहीं दे सकता। ये मेहनत हमको खुद करनी पड़ेगी, अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उत्तरोत्तर डेवलप करना पड़ेगा। ये अपने आप से नहीं होगा, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। फुल एक्विजिशन ऑफ मास्टरी ओवर द कलेक्टिव होल ऑफ शक्तिज थ्रू द अपीयरेंस ऑफ शुद्ध विद्या। When he, the yogi, unites his consciousness with the Shakti through intensive awareness with a desire to gain universal consciousness, then through the appearance of Shuddha Vidya, he succeeds in acquiring supreme power of Shiva. तब उसको सुप्रीम पावर शिवा की मिल जाती है जब वो पूरी तरह इंटेंसिव अवेयरनेस के साथ इसको करता है। ऐसे नहीं होगी, ये बात हम लोग समझ लें। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि किसी गुरु से पढ़ लिया या समझ लिया तो इससे काम नहीं बनेगा, हमको खुद करना पड़ेगा। और यहाँ पे 21 सूत्र 14 से 20 तक लिमिटेड पावर की बात की गई थी अभी तक, जो हम लोगों ने इससे पहले जो सूत्र लिए थे। और ये जो 21वां सूत्र है, इस सूत्र के अंदर सारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है जो योगी एक्वायर करता है। और ये कॉन्शियसनेस जब आ जाती है तो ये कह रहे हैं द योगी रियलाइजेस द एंटायर यूनिवर्स एज ए सेल्फ। सारा संसार, सारी दुनिया, सारी सृष्टि उसकी है अपनी, इन वन स्वीप, नॉट इन बिट्स। अब वो बिट्स में नहीं करता, जैसे कि पहले हम लोगों ने इसमें देखा था सूत्र में, 14वें सूत्र में, 13वें सूत्र में, 15वां, 16वां, कि थोड़ी थोड़ी पावर उसके पास लिमिटेड आती है। तो अहमेदम, आई एम दिस, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं 21st सूत्र सेज दैट व्हेन द योगी एक्वायर्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, his consciousness is of the form aham sarvam, I myself am all। मैं ही सब कुछ हूँ और इससे ही आगे सब कुछ होता है। मतलब एक बार वो जान जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ या मैं ईश्वरी कॉन्शियसनेस मेरे अंदर ही सब कुछ है, तो ये फाइनल उसका शुद्ध विद्या का उदय होता है। अब हम 22वें सूत्र में आ रहे हैं। When however he desires, ये इंट्रोडक्शन है, only the delight of repose within himself and not any supernormal power, then he has this, इस शक्ति को पा लेता है वो। और ये है 22वां और लास्ट सूत्र शंभव हो पाएगा, जो ये कहता महाराधानुसंधानात् मंत्र वीर्यानुभव। महाराज मीन्स इन्होंने बोला है इनफाइनाइट रिजर्वायर उसको मिल जाता है डिवाइन एनर्जी का, जो कि उसके अपने अंदर हिडन थी। हम जानते ही हैं कि हम सबके अंदर वही ईश्वर का तत्व है और वो सेंटर ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस है। तो अनुसंधानात, ये कह रहे हैं कि बाय कंटेम्पलेशन, जब वो उसके ऊपर मतलब अनुसंधान करता है, मंत्र वीर्या अनुभवा, द इंटीग्रेटेड पावर ऑफ साउंड प्रेजेंट इन ऑल मंत्रास। जो इंटीग्रेटेड पावर है जिसकी हम बात कर रहे थे, जब उसको जान लेता है जो अनमैनिफेस्ट में है, तो उसको अवेयरनेस हो जाती है मंत्र वीर्य की, यानी वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, रियलिटी में स्टेब्लिश्ड हो जाता है। बाय कंटेम्पलेशन ऑन द इनफाइनाइट रिजर्वायर ऑफ डिवाइन एनर्जी hidden within the center of divine consciousness is gained awareness of the integrated power of sound present in all mantras through which they achieve their respective aim। तो कंटेम्पलेशन जब भी करता है डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस स्टेज पे आके, तो उसको इंटीग्रेटेड पावर ऑफ साउंड जो मंत्र में है वो उसको गेन हो जाती है, फुल अवेयरनेस। अब यहाँ पे बात हो रही है हाउ डज दिस इंटीग्रेटेड डिवाइन पावर डिसेंड and becomes the basis of the various organisms and principles working in the system by becoming differentiated and taking the form of infinite number of combination of sounds which lie at the basis of these various organisms and principles, as has been pointed out previously. The whole structure of a manifested system is based upon sound। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि साउंड के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है, सारा सिस्टम। तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स हैं, जो हम लोगों ने ऊपर चर्चा करी थी, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो होल स्ट्रक्चर जो है वो मैनिफेस्टेड सिस्टम में कैसे काम करता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स की यहाँ बात की जा रही है, जो कि शिव सूत्र में ऑकल्ट लिटरेचर में स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। द
these specific combination of sounds can become the instrument for the expression of divine energy. जो divine energy है उसको express करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। और डिवाइन एनर्जी के बारे में जो एक लेख की बात हो रही है, जो इतने बड़े उसकी महारात की बात हो रही है, डिवाइन इतना बड़ा इनफाइनाइट रिजर्वायर है जो एनर्जी का, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो ये उसको अवेयरनेस आ जाती है इसकी। और जब वो संधान करता है, मेंटल टेक्निक करता, तो जब अनुसंधान की बात यहाँ की गई है बार बार कि वो अवेयर हो जाता है उसके बारे में, तो उसके अंदर पूरा पोटेंशियल डिवाइन एनर्जी का जो रिजर्वायर है वो उसका अनुभव कर लेता है। द इनफाइनाइट रिजर्वायर ऑफ डिवाइन एनर्जी विच लाइज हिडन इटर्नली बिहाइंड द ग्रेट पॉइंट। जो ग्रेट पॉइंट है, महाबिंदु है, उसमें है एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनिफेस्टेड सिस्टम, जिससे एक नहीं अनगिनत सृष्टियां बनाई जा सकती हैं। अब आप देखें एक सृष्टि के लिए कितना बड़ा पैराफर्नेलिया चाहिए, और फिर नंबरलेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनिफेस्टेड सिस्टम बन सकते हैं। इसको ग्रेट लेक कहा गया है। ये इंटीग्रेटेड पावर ऑफ साउंड की बात है। जो मंत्र वीर्य है, ग्रेट पावर ऑफ मंत्र उसको मिल जाता है, और वो कुछ भी जो चाहे जीवन में अचीव कर सकता है। तो ये वाइब्रेशनल एस्पेक्ट है साउंड का। इट इज नेचुरल दैट व्हेन संधान इज परफॉर्म्ड ऑन द सोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड पावर विच इज द बेसिस ऑफ ऑल मंत्र, सारे मंत्रास के इंटीग्रेटेड पावर उसको आ जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ जाती है कि किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो कौन सा मंत्र क्या यूज कर सकता है, और ये सारा उसकी पावर में होता है। और ये स्पॉन्टेनियसली नेचुरल फोर्स उसके अंदर आ जाती है धीरे धीरे। अब यहाँ पे हम समझें ऑकल्ट डॉक्ट्रिन, वन रियलिटी इन एग्जिस्टेंस, इसकी बात की जा रही है। अनमैनिफेस्ट में रियलिटी इंटीग्रेटेड थी, होल परफेक्ट इंडिवाइजिबल, जैसा हमने अभी समझा था। बट व्हेन मैनिफेस्टेशन टेक्स प्लेस देयर इज अ चेंज इन दिस यूनिक स्टेट रेफर्ड टू अबव, and this sound change consists in the appearance of disturbance of in nature which can best be referred to as a mysterious kind of sound. ये mysterious kind of sound हो जाती है वहाँ पे, और इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे साउंड्स की सबसे पहली चीज़ है जो कि सृष्टि में होती है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने अनंत नाद और नादों की बात की थी, तो ये है जिन सबसे कि हम फिजिकल साउंड से हम लोग फैमिलियर हैं। बाकी और इस तरीके के अनलिमिटेड एक्सप्रेशंस हैं जो कि मैनिफेस्टेशन में आ जाते हैं लोअर लेवल्स पे। हर चीज़ की अलग अलग आवाज़, पानी की आवाज़ है तो किसी के आग की आवाज़ है, तो इसी तरीके से हर चीज़ की अपनी अलग अलग आवाज़ होती है। हम लोग देखें तो कोई इंसान की आवाज़ है, कोई एनिमल की आवाज़ है, तो हम लोग इससे बहुत कुछ, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन है साउंड का, जिससे कि सारी दुनिया बनी है। तो धीरे धीरे हम इसको जान पाते हैं। मंत्र, जैसा कि हम जानते हैं, मच फास्टर पाथ टू लिबरेशन, ये मंत्र मार्ग में ऐसा कहा जाता है। द रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन दिस देयर थॉट्स अबाउट व्हाट ए मंत्र। मंत्र क्या है इसके बारे में बात की जाती है, और वो ये है कि जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, डीटी के साथ, या जिसके लिए हम वो मंत्र पढ़ रहे हैं, तो ये आगे कार्य करता है, तभी इस मंत्र का प्रभाव होता है। तो वर्ल्ड व्यू हम लोगों का शेप होता है। इसमें हम लोग 4 तरीके के अलग अलग लेवल के ऊपर वाच कही जाती है। जो हमारी वाणी है वो कैसे अलग अलग लेवल पे कार्य करती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली तो वैखरी वाच कहलाती है। वैखरी वाणी जो स्पोकन वर्ड है, जो बोली जाती है मुंह से। दूसरी मध्यमा है जो थिंकिंग की वाणी है, द वर्ड ऑफ थिंकिंग, इसको मध्यमा वाणी कहा गया है। पश्यंती वाक, वर्डलेस वर्ड है ये। जब धीरे धीरे ये उच्चतर उस पे जाता जाता है डिफरेंट प्लेन्स पे, तो ये वर्डलेस वर्ड कहलाता है। और साइको एनालिसिस में ये अनकॉन्शियस वर्ल्ड में भी कहलाता है। परावाक या परावाणी
द ओरिजिनल वर्ड, द इसेंस ऑफ ऑल थिंग्स बीइंग, ये इसेंस है ऑल थिंग्स बीइंग का, कि जब सिर्फ एक वाइब्रेशन रह जाती है, सिर्फ एक स्पंदन रह जाता है और कुछ भी नहीं रह जाता, तो उसको परा वाक या परावाणी बोलते हैं। अब इसको फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वैखरी वो स्पीच है जो कि मुंह से बोली जाती है, ये फिजिकल टंग के द्वारा मतलब ऑपरेट की जाती है। हेमा नोस के थ्रू बोली जाती है, जैसे हम लोग ओम के अंदर नेक्स्ट वो उच्चारण करते हैं। वाया द ब्रेथ, जो कि ब्रेथ के द्वारा होती है। पश्यंती आंखों के द्वारा बोली जाती है या आंखों की भाषा से समझी जाती है। और परा ये टेलीपैथिक है, मैटेरियलाइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ अवेयरनेस, ये फैकल्टी ऑफ अवेयरनेस के थ्रू करी जाती है। In all practice of yoga, you finally want to get to the deepest, last of these levels. The direct representation experience of reality and of ourselves. So even in mantra practice, one goes from the spoken word to the intended word. तो हमको धीरे धीरे वैखरी से परा की तरफ जाना होता है। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं। और ये जो यहाँ पे बात की जा रही है, इसमें धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये एक एक करके मंत्र वीर्यानुभवा है। और हम लोग इसके साथ ही ये सेक्शन समाप्त होता है। और फर्स्ट सेक्शन जो है, जिसको शंभोपाय कहते हैं, ये यहाँ पे 22वें सूत्र में समाप्त हो जाता है। महारथानुसंधाना मंत्र वीर अनुभवा। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि शक्तोपाया। सेकंड है शक्तोपाया, जब शक्ति का उपाय है। द सेकंड सेक्शन ऑफ शिव सूत्र इज कॉल्ड शक्तोपाया, which means that it deals with the method depending upon the utilization of divine power, which is instrumental cause and basis of the manifested universe, जो कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। और ये जो सृष्टि है मैनिफेस्टेड, ये सृष्टि जो दिख रही है, ये जो सृष्टि है मैनिफेस्ट हुई है, ये इसको हम लोग जान पाते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। और इस व्यक्त सृष्टि की बात की जा रही है, तो इसका इंस्ट्रूमेंटल कॉज और बेसिस है ये शक्तोपाया। इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइन पावर है। तो जैसा कि डिवाइन पावर का एवरेज स्टूडेंट जानता है कि ऑकल्ट साइंस में भी ये जाना जाता है कि नाद या साउंड की जो बात की जा रही है वो यहाँ पे है। तो ये सटल मेथड जो मंत्र योग का है, उसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी मंत्र योगा है वो अलग है, और जो सूक्ष्म मेथड की जिसकी बात, जिस उपाय की यहाँ पे बात की जा रही है, वो बिल्कुल अलग है। जो यहाँ पे शक्तोपाया है जिसकी बात की जा रही है, और हम लोगों ने अभी बात करी कि ये क्या नाम है, शक्ति का उपाय है, और इसमें साउंड के ऊपर ही हमने ज़्यादा ध्यान देना होता है और वननेस डीटी के साथ करनी है। This subtle method should not be confused with ordinary mantra yoga, in which repetition and meditation of mantras is used to attune the vehicle of consciousness and help in its unfoldment. तो इसमें रेपिटिशन मंत्र का करना या मेडिटेशन करना उस पर vehicle of consciousness को अनफोल्ड करने के लिए, ऐसा यहाँ पे नहीं है। This fact is clear from the extremely significant and important aphorisms of this section. अब इन्होंने नेक्स्ट पैरा में कहा द अल्टीमेट सेक्रेट, ये आई के तेमनी जी कह रहे हैं, दिस अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पावर ऑफ साउंड कैन बी इम्पार्टेड इन ए रियल इनिशिएशन ओनली बाय ए सेल्फ रियलाइज्ड महात्मा और अधिकारी पुरुष, तो ए प्रॉपरली क्वालिफाइड हाईली एडवांस्ड डिसाइपल, एंड इट इज कैपेबल ऑफ लीडिंग हिम आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन इनटू द वर्ल्ड ऑफ रियल। ये कह रहे हैं कि ये अधिकारी पुरुष जो होता है उसको सेल्फ रियलाइज्ड महात्मा, अर्थात जो हमारे जीवन मुक्त पुरुष जिनको हम कहते हैं जीवन मुक्त महात्मा, वो प्रॉपरली क्वालिफाइड हाईली एडवांस्ड डिसाइपल को ही देते हैं,
ताकि वो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में अपने को स्थापित कर सके, इस वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन से निकल सके और अपने को सेल्फ रियलाइज हो सके। It should be clear therefore that the method can be used only by those who are already developed spiritually. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये उनके लिए मेथड है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है स्पिरिचुअली एंड देयरफॉर क्वालिफाइड टू कम इनटू डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट विद दोज ग्रेट बीइंग्स। उन जीवन मुक्त महात्माओं के पर्सनल कांटेक्ट में आ सकते हैं जो कि सेक्रेट साइंस के मास्टर्स हैं या गुरु हैं। It has nothing to do with the initiations which are frequently given in India by ordinary gurus. ये छोटे मोटे ऐसे गुरु या ऐसे छोटे मेथड की बात नहीं है जो इंडिया में दे दिए जाते हैं चेलास को, उनके कान में फूंक देता है गुरु। The difference between the two kinds of initiation is shown clearly by the difference in the effect which is produced on the disciple. डिसाइपल पे क्या प्रभाव पड़ता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसको रियलिटी में इस्टेब्लिश हो जाना है, इसलिए उसको गुरु जो है सेल्फ रियलाइज्ड महात्मा है और अधिकारी पुरुष है जो कि प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है, उसको ही मिलता है। तो हम लोग पहले सूत्र की तरफ चलते हैं। नाउ शक्तोपाया इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट सूत्र। अब ये इंट्रोडक्शन है फर्स्ट सूत्र का कि लास्ट सूत्र में अभी हम लोगों ने शक्ति की बात की थी। शक्ति सिग्निफाइज द एक्सपेंशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ मंत्र। मंत्र वीर्य अनुभवा उसकी बात हो रही थी। विद एन एग्जामिनेशन ऑफ मंत्र फर्स्ट असर्टेन्स इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे चित्तम मंत्र की बात की जा रही है। पहला सूत्र है चित्तम मंत्र, अर्थात माइंड इज बेस्ड ऑन द मंत्र। द बेसिस ऑफ माइंड इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इज द पावर इनहेरेंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ साउंड्स। आई के तेमनी जी ये कह रहे हैं कि बेसिस ऑफ माइंड, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ साउंड्स, मतलब एक पर्टिकुलर साउंड का वाइब्रेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को ध्यान रख के वो मंत्र हमारा बन जाता है। जो भी यहाँ पे डिसाइपल है अगर वो उसको पूरी तरीके से चित्त में धारण कर लेता है तो पावर इनहेरेंट जो है उस मंत्र के अंदर उसको जागृत कर सकता है या अपने अंदर उसके अंदर चित्तम मंत्र, तो ही बिकम्स दैट, चित्त उसका जो है मंत्र की तरह हो जाता है। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट इन मैनी कॉन्टेक्स्ट दैट माइंड इज नथिंग बट ए डिफरेंशिएटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लोगों ने ये दूसरे सूत्र में शाम्भो उपाय में देखा था कि ज्ञानम बंधा, ज्ञान बांधता है। तो डिफरेंशिएटेड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये डेरिवेटिव ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये क्या नाम है, वननेस नहीं है जिसको कि यहाँ पे बात की जा रही है। हाउ कॉन्शियसनेस differentiates into different states of mind is an interesting question and impossible to know in the real sense until we can raise our consciousness to the level where this differentiation takes place and the manner in which it is brought about. अभी हम लोगों ने 2-3 बार इसको समझने की कोशिश की थी कि जो महाबिंदु है, ग्रेट पॉइंट है, ग्रेट सेंटर है, वहाँ तक अगर कोई योगी अपनी कॉन्शियसनेस को उठा सकता है तो देख सकता है कि एक साइड रियलिटी है और एक साइड ये मिस्ट्रियस जगत है या मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है जिसमें इल्यूजन्स हैं, मोह माया है। तो वो इसको जान सकता है और जब वो उस लेवल तक आ जाता है तो कॉन्शियसनेस में उसको वहाँ पे डिफरेंशिएशन दिखता है कि माइंड कितने कितने डिफरेंट है और वहाँ इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस क्या है जो कि वननेस में दिख रही है उसको, जो कि रियलिटी में दिख रही है, और दूसरी साइड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड है, क्या अलग अलग तरीके के माइंड के स्टेट्स हैं। इसीलिए बंधन है यहाँ पे, उसको हम लोगों ने बात करी थी। बट बाय पॉइंटिंग आउट दैट चित्त और माइंड इन इट्स ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट इज नथिंग बट द मंत्र। तो ये पॉइंट आउट करना है कि चित्त या माइंड जो है ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है मंत्र का। या मंत्र के साथ जब वननेस हो जाती है, द अबव अफॉर्डेंस थ्रोज ए फ्लड ऑफ लाइट ऑन द क्वेश्चन पोज्ड अबव। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझने की यहाँ पे बात की जा रही कि चित्तम मंत्र का अर्थ क्या है, अर्थात वो उसका मंत्र बन जाएगा। चित्त जो है, चित्त में वही चलेगा जो कि उसके अंदर चल रहा है और
वो उसका मंत्र बन जाना चाहिए, यानी वननेस हो जानी चाहिए उसकी मंत्र के साथ। ए मंत्र, एज एवरी स्टूडेंट ऑफ द ऑकल्ट डॉक्ट्रिन knows, is a particular combination of letters, but its power resides not in the letters themselves, but in the specific sound which those letters represent. यहाँ पे हम लोगों ने साउंड की बात की थी, तो यहाँ साउंड की बात की जा रही है कि जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है वो लेटर की यहाँ बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है लेटर का, तो उसकी जो साउंड निकल रही है तो पावर इसमें है, लेटर्स के अंदर नहीं है, यानी वननेस उसके साथ है जो भी मंत्र है या डीटी जिसकी भी लिए उसको किया जा रहा है। सो इफ द डिफरेंशिएटेड स्टेट्स ऑफ माइंड आर नथिंग बट मंत्रास, these states must be basically sound। तो ये सारा का सारा साउंड में ही समाया हुआ है। The word being used in its widest sense of any vibration or motion which can be represented by a mathematical formula। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि वाइब्रेशन अपनी वेवलेंथ है और सारा सब कुछ है, साइंस के लोग इसको साउंड है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो इट मे बी सेड इन ए जनरल वे दैट ऑल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड, थॉट्स एंड आइडियाज आर एसेंशियली मोशंस, हार्मोनिक और अदरवाइज। ये हार्मोनिक भी हो सकते हैं मोशंस और हार्मोनिक भी नहीं हो सकते, अनहार्मोनिक भी हो सकते हैं। बट मोशन इन व्हाट, ये कह रहे हैं कि मोशन किस में है? दिस मोशन इज इन कॉन्शियसनेस, चेतना के अंदर ये मोशन है। Consciousness in its integrated and pure state is motionless or without any वृत्ति। अब ये कह रहे हैं कॉन्शियसनेस जो है वो इंटीग्रेटेड है, प्योर स्टेट ऑफ मोशन है जिसमें मोशनलेस होता है। अब वहाँ कोई वृत्ति जहाँ नहीं है वहाँ मोशनलेस होगा। और जैसा हम जानते ही हैं योग सूत्र में कि 5 वृत्तियाँ हैं, उनसे हम ग्रसित होते ही हैं, कोई ना कोई वृत्ति हमारे अंदर चलती ही रहती है। तो जिस समय वृत्ति नहीं होगी तो मोशनलेस होगा या प्योर स्टेट होगा। यहाँ संस्कृत में इसको कहा जा रहा है पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोशन और वाइब्रेशन इन दिस प्लेस बट अनइमेजिनेबल मीडियम विच मे बी ऑफ एन इनफाइनाइट वेराइटी एट वंस गिव्स राइज टू ए थॉट और स्टेट ऑफ माइंड which corresponds to and is mathematically related to the vibration of vritti which has given rise to। तो हम देखते हैं कि इनफाइनाइट वैरायटी है इसकी, अनइमेजिनेबल मीडियम। तो ये एक एक चीज़ को राइज करता है कि किस वृत्ति या किस वाइब्रेशन के साथ कैसे क्या चीज़ उदय होगी, तो उस तरीके के हमारे अंदर मोशन चालू हो जाते हैं। द फेनोमेना इज नॉट अनलाइक दैट ऑफ डिफ्यूज वाइट लाइट। ये कह रहे हैं डिफ्यूज वाइट लाइट का नहीं है, जैसे कि वाइट लाइट डिफ्यूज हो गई 7 कलर्स में, विब्यूट जिसको कहते हैं, वो 7 कलर अभी जिनकी हमने बात की थी स्पेक्ट्रम में दिखते हैं। But for the presence of the undifferentiated white light falling everywhere, we could not see the panorama of colored objects in the lens, जिसकी वजह से हम लैंडस्केप नहीं दिखता हमें और वाइट लाइट ही रहती है। तो यहाँ पे चित्त की बात की जा रही। चित्त इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉट यूज्ड इन द यूजुअल सेंस ऑफ माइंड बट इन द सेंस ऑफ एस्पायरिंग माइंड, माइंड एस्पायरिंग फॉर कम्युनियन विद द सुप्रीम आई कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा। देखिए यहाँ चित्त को कहा जा रहा है कि सुप्रीम आई कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा, इसके साथ उसको कम्युनियन करना है, वननेस करनी है, हाईएस्ट लॉर्ड के साथ करना है। देखिए दैट बाई which one deliberates secretly, ponders inwardly as being non-different from the highest Lord is mantra. Thus, that chitta itself is mantra. Pondering over the highest light of I consciousness and other characteristic of त्राण, एक तो मन, मनन और त्राण, इन दो को मिला के मंत्र कहलाता है। त्राण मीन्स जिसमें प्रोटेक्शन मिले आपको, किसका? डीटी का, ट्रांसमाइग्रेटरी एग्जिस्टेंस फुल ऑफ डिफरेंस। द माइंड ऑफ द डिवोटी इंटेंट ऑफ इंटेंसिव अवेयरनेस ऑफ द डीटी इनहेरेंट in the mantra acquires identity with that deity and thus becomes that mantra itself. It is this mind itself which is mantra, not a mere conglomeration of the various words। कह रहे हैं माइंड ही जो है वो मंत्र हो जाना चाहिए। चित्त होना मतलब जो चल रहा है वही मन हो जाएगा,
तो ये कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस लेटर्स नहीं है, मतलब सिर्फ लेटर्स का समूह नहीं है, ये मंत्र अपने आप बन जाता है। डीटी या जिसके लिए भी कहा जा रहा है उसके साथ एकाकार करने का है। तो यहाँ मेन टेक्निक जो शक्तोपाय में है वो कही जा रही है कि इनकांटेशन या मटरिंग नहीं है कोई सेक्रेट फॉर्मूला का। इट इज इटोमोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें कि सुप्रीम आई कॉन्शियसनेस जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। पॉन्डरिंग ओवर द लाइट ऑफ सुप्रीम आई कॉन्शियसनेस इज मंत्र। What is that which ponders over the central significance of every mantra? It's a chitta, but it is not any and every chitta. अब यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये सब चित्त नहीं है, जो भी काम कर रहा है वो हो जाएगा। It is the चित्त, the individual mind that is oriented towards divine, जो कि डिवाइन की तरफ उन्मुख हो गया है, डिवाइन की तरफ ओरिएंटेड हो गया है। द चित्ता इटसेल्फ इज मंत्र। चित्त जो है वो मंत्र है, और ये इसीलिए शक्तोपाय ज्ञान भी इसको कहा जाता है, ये ज्ञानोपाय भी है कहा जाता है। तो यहाँ पे संभवोपाय में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो कॉन्शियसनेस है उसमें प्रिजर्व करते थे थॉटलेसनेस, मतलब वहाँ पे योगी बहुत ऊंचाई पे था जो कि थॉटलेसनेस में कार्य करता था। और यहाँ शक्तोपाय की जो बात की जा रही है, शक्तोपाय में वो योगी हर समय कॉस्मिक फॉर्म में देखता है। ये किसी भी दो चीज़ों के बीच में उसको वो ही ईश्वर नज़र आता है। ये सेकंड सेक्शन की बात शक्तोपाय की जा रही है, विच यूटिलाइजेज मेंटल एक्टिविटीज सच एज एन intensely concentrated focus to transform inner forces that bring about the individual's immersion in the divine. Shaktopaya is described as a great velocity of an unbroken chain of awareness. उसके अंदर awareness unbroken रहती है to discover the reality between any two thoughts or action. This reality between any two thoughts or action is understood to be the supreme God consciousness. The oneness in the भगवत गीता, भगवत गीता के 11वें अध्याय की बात की जा रही है, और उसके अंदर ये 20वां सूत्र है जिसकी यहाँ पे बात प्रश्न की कर रहे हैं अर्जुन। इन ऑल डायरेक्शन द स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ इज फिल्ड एंड परवेटेड बाय यू अलोन, मतलब हर समय उसके अंदर वो ही रहता है कि दो थॉट्स के बीच में उसको हमेशा वही ईश्वर दिखता है। ये यहाँ पे बात की जा रही है, बाय दी अलोन आर फिल्ड द अर्थ, द हेवेंस एंड ऑल द रीजन्स दैट आर स्ट्रेच्ड बिटवीन द ट्रिपल वर्ल्ड्स सिंक डाउन ओ माइटी वंस। यानी बेसेंट जी और ने कमेंट्री करी है इसकी। So the manifested universe is contained within one God consciousness. The mantra in this sutra does not mean mere reciting of some Sanskrit. यहाँ पे ये फिर से बात यही कही जा रही है कि रिसाइट नहीं करना है संस्कृत वर्ड्स को। मंत्र का मतलब, मंत्र आर वंडरफुल and they can make us feel good temporarily, but the sutra reveals uncomfortable truth. ये कह रहे हैं कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि आप सारे दिन लगे रहो, सब समय यही सोचते रहो, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको उस मंत्र के साथ एकाकार करना है। ये कह रहे हैं कि अगर आप पूरी तरीके से पैसिव हो जाओगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, तो कुछ नहीं होगा। The mantra that will bring you the real understanding of yourself in all its glorious expansion lives in a secret world and is recited with consciousness, not lips. तो ये कहने हैं कि इसको कॉन्शियसनेस के साथ रिसाइट करना है, लिप्स से नहीं। जैसे कि हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, हाईएस्ट जो वैखरी की बात नहीं है, हम लोग वहाँ पे जो हाईएस्ट उसमें ब्रेन टू ब्रेन कॉन्शियसनेस है उसकी बात कर रहे थे। The life of all mantras is solely the energy of God consciousness. When that energy is absent, these collection of words are useless. तो इस बात को हम समझ लें कि ये कह रहे हैं कि गॉड कॉन्शियसनेस है जो मंत्र, जो लाइफ है मंत्र की, वो गॉड कॉन्शियसनेस है। और हमको ये जानना है कि डीटी है जिसके लिए, जिस कॉन्शियसनेस पे हम बात करें उसके साथ वननेस है। और जब वो एनर्जी एब्सेंट है तो ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ये यूजलेस है। इसलिए चित्तम मंत्रा की जो बात की जा रही है वो यहाँ पे बात की जा रही है कि हमको वननेस उस
कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाना है, उस ट्रीटी के साथ, उस मंत्र के साथ वननेस से जो कहा गया चित्ता मंत्र, अर्थात चित्त की मंत्र बन जाए। धन्यवाद। मैं यहाँ पे इसको समाप्त करूँगा और सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम जिन्होंने ध्यानपूर्वक इसको सुना और बहुत अच्छे से जो है इसमें आप किसी को कोई क्वेश्चन करना है या किसी को कोई ऐड करना है तो प्लीज़ ऐड करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया टॉक रहा आज, और लगता है सबको बहुत क्लियरली समझ में आया है। आप वो किताब फिर से बता देंगे, कौन सी किताब से आप किताब ये शिव सूत्र है, कमेंट्री, द अल्टीमेट रियलाइजेशन। बुक का नाम है सीक्रेट, ये द अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन, शिव सूत्र की कमेंट्री है आई के तेमनी जी की। और एक और किताब थी जो आप रेफर करते थे पहले? ये द साइंस ऑफ योगा आई के तेमनी, इसको भी कई जगह पे ये आया है। और इसके अलावा जयदेव सिंह की भी एक कमेंट्री है, जयदेव सिंह ने भी इसके ऊपर लिखी है। और भी कई कमेंट्रीज हैं शिव सूत्र के ऊपर, मगर सबसे बेस्ट ही आई के तेमनी जी की है। और उसके बाद अगर किसी को पढ़ना है तो फिर जयदेव सिंह की पढ़ सकते हैं। जयदेव सिंह भी बहुत अच्छे कश्मीर शैविज्म के एक संत हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसका क्लैरिफाई किया है अपनी बुक में। और उन्होंने सभी के ऊपर लिखा है, प्रत्यभिज्ञा हृदयम पे भी और उस पे भी, यहाँ पे भी प्रत्यभिज्ञा हृदयम भी कई जगह कोट होती है, और ये इसके ऊपर भी आई के तेमनी ने कमेंट्री करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। तो बोलना चाहते हो शीतल जी? क्वेश्चन तो, हाँ जी, क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है सर। बस यही कहना चाहूंगी कि माधुरी जी को बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश हिंदी जो बताया उसके वजह से और समझ में आता है। और यही लगता है कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन क्या, कोई भी सनातन इसकी किताबों में एक ही ज्ञान दिया हुआ है कि जो आत्मविद्या की तरफ कैसे जाना है, और हर उसका अलग अलग प्रकार है बस। लेकिन वही ज्ञान हमें मिलता है, ध्यान में आता है, और वो ज्ञान और दृढ़ होते जाता है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई नहीं है और किसी को ऐड करना है, ये तो हम फिर क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। तो माथुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं या यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस शिव सूत्र को जो बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जा रहा है हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, जैसे जैसे हमारे को टाइम मिलेगा। ठीक है माथुर जी, मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं इसको रेगुलरली, मंथ तो कर ही सकते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो पहले का हुआ है? हमारे हाँ, यूट्यूब पहले का चैनल आप है। देख सकते हैं, थियोसॉफी दिल्ली पे आपको मिल जाएगी। 6 पे इससे पहले हो चुके हैं पार्ट, ये 7वां पार्ट है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, तो उसके साथ ही हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।